मैदान फुटबॉल का था, चोट पैर में लगी थी, लेकिन इलाज ऐसा दिखा जैसे कोई व्हिसल बजाई जा रही हो। कनाडा के खिलाड़ी इस्माइल कोने स्ट्रेचर पर थे और उनके मुंह में ये हरी ट्यूब, ये देख रहे हैं आप, ग्रीन व्हिसल, जिसे देखकर पूरी दुनिया पूछने लगी है कि ये ग्रीन व्हिसल आखिर है क्या। देखिए, आमतौर पर चोट लगने पर हम सोचते हैं सुई लगेगी, स्प्रे होगा या फिर फर्स्ट एड दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो मेडिकल स्टाफ ने खिलाड़ी को सांस खींचने वाली डिवाइस पकड़ा दी। दरअसल ये है पेंथ्रॉक्स, जिसे खेल और इमरजेंसी मेडिसिन में ग्रीन व्हिसल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके अंदर मेथॉक्सीफ्लुरेन नाम की एक दवा होती है और ये बिना नशे वाली दवा है जो दर्द कम करती है, लेकिन मॉर्फिन जैसी हैवी दवाओं की कैटेगरी में नहीं आती। हर ट्यूब में करीब 3 ml दवा होती है और खिलाड़ी इसे माउथ पीस से सांस के जरिए फिर अंदर लेता है। दवा फेफड़ों के रास्ते खून में जाती है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है। दर्द के सिग्नल कम होते हैं और करीब 4 से 6 मिनट में राहत जो है महसूस होने लगती है। बीच बीच में सांस लेने पर इसका असर लगभग 1 घंटे तक रहता है। सारी जानकारी जुटा के आई हैं आप भी। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में इसका फायदा यही है कि खिलाड़ी बेहोश नहीं होता, होश में रहता है, डॉक्टर से बात कर सकता है और दर्द इतना कम हो जाता है कि उसे सुरक्षित तरीके से फिर मैदान से बाहर ले जाया जा सके। फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या गंभीर चोट में यह वक्त बचाने वाली यानी कि टाइम बाइंग डिवाइस बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी इस्तेमाल इसे कर ले। ये सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में दी जाने वाली दवा है। किडनी या फिर लीवर की परेशानी वाले मरीजों के लिए रिस्क हो सकता है और साइड इफेक्ट में चक्कर, नींद, उल्टी या घबराहट। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फेफड़ों के रास्ते दवा जाना कितना सही है। खिलाड़ियों के लंग्स ट्रेनिंग की वजह से मजबूत होते हैं, उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बेहतर होती है, लेकिन हमारे देश में तो कम वर्कआउट, पॉल्यूशन की वजह से ज्यादातर लोगों की लंग्स कैपेसिटी लगातार घट रही है। ऐसे में हमारा ये संदेश दर्शकों के लिए बेहद साफ है। फेफड़े मजबूत होंगे तभी दवा भी साथ देगी और इमरजेंसी में शरीर भी साथ देगा। इसलिए आज से ही लंग्स को ट्रेन कीजिए, गहरी सांस, प्राणायाम और भरपूर योगाभ्यास करिए। और किसके सानिध्य में करना है? योग गुरु स्वामी रामदेव के सानिध्य में करना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी। यहाँ से शुरू करें, जो बैठे बैठे हैं वो ऐसे शुरू कर लें, लंबे लंबे श्वास यूं भर लें। कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे कर सकते हैं, चलते फिरते पार्कों में ऐसे ही चलते फिरते ऐसे कर सकते हैं। फिर आप देखो, आज तुम 10 तरीके बताएंगे। यहाँ लंग बस्ती भी हो रही है या नस भी हो रहा है, और हमारे बालक पारस जो निष्णात हैं कर्ण छेदन में, ये भी एक बड़ी चिकित्सा है। अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, कितने भयंकर अंदर फेफड़ा आक्रांत तो हो गया हो अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन से, स्वासारी, ब्रोनकोम, स्वर्ण वसंत माल्टी, सितुपनादि, त्रिकुटा, और उसके लिए हम चरणप्रास, बालप्रास, ओरोग्रीट, कर्कमिन गोल्ड, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, दिव्य पे, बहुत कुछ देते हैं। मुलेठ क्वाथ, शंख बजाते हैं सुबह सुबह। तो ये यहाँ से शुरू करके ये होले होले ये ऐसे, ये लंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर ताड़ासन और उल्टे लेट के मकरासन, ये तो सहज योग। इधर जो है फेफड़ों पर आगे पीछे एक लपेट लगा देते हैं, आगे भी पीछे भी, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके। और एक रेडीमेड लेप है हमारा पतंजलि बाम, जड़ी बूटियों से बना हुआ ये सब, और उसको फेफड़ों पर लगा करके लगा दो बेटी। हाँ, आगे पीछे दोनों तरफ लगाना, फेफड़ों के आगे वाले हिस्से में भी और पीछे वाले हिस्से में भी। और जो अधिक ना कर सके कम से कम ताड़ासन करे, उल्टे लेट के मकरासन करे। जो पूरा कर सके वो सूर्य नमस्कार और भुजंगासन, ये तो अप्रतिम है। सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, और जो पूरा पावर योग है, रनिंग, स्विमिंग, ये भी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम आदि के लिए ज़बरदस्त है। और नए नए जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो भी इंडिया टीवी के माध्यम से हमारी श्रद्धामयी योगिनी बहनें बताती रहती है। मीनाक्षी जी, ईशा जी, दीपिका जी, अमित जी, थैंक यू। और
जी मेरी बहन। स्वामी जी, जहां से मैंने शुरुआत की और तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाड़ी इस्माइल कोने को चोट लगी तो फिर उन्हें ग्रीन व्हिसल इनहेलर से सांस के जरिए दर्द से राहत दी गई। यानी शरीर में दर्द था लेकिन फेफड़ों के रास्ते शरीर में ये दवा पहुंचाई गई जिसका असर भी तुरंत दिखाई दिया। आम लोगों के लिए स्वामी जी, लंग्स की ताकत और सांस की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है योग, क्योंकि इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशन में भी अगर लंग्स दवा के असर को बेहतर बना सकती है तो फिर इसका मतलब ये है कि केवल ये जो प्राण वायु है हमारी, वो शरीर को ताकत दे सकती है। उसके लिए लंग्स का मजबूत होना जरूरी है। प्राण वायु ही सबसे बड़ी संजीवनी है हमारी। हम भुजंगासन करके साधारण दंड लगा के हनुमान दंड, पार्श्व दंड, पलट दंड, सिर दंड, जिससे जितना बन पाए, एक ये चरण बताया, यूं और यूं। और देखो इसके लिए थोड़ा श्वासारी ब्रोनकोम कंठामृत मुंह में डाल के चूस लो, ओहो पूरा खुल जाता है। दो काम, पेन किलर का भी काम और इनहेलर का भी काम, दोनों एक साथ। हाँ, तो खाली पेन में आराम नहीं मिलेगा, खाली आपके सांस दमा कफ कोल्ड में आराम नहीं मिलेगा, ऐसे। और देखो ये तो हमारा रोल ऑन है ना, दिव्य धारा रोल ऑन, ऐसे देखो ये इसमें अपने आप आ जाता है, नाक में लगा के ऐसे सूंघ ले। सुबह उठ करके मेरा लगभग 99% रोज की दिनचर्या का हिस्सा है अणु तेल सुबह सुबह, या षडबिंदु तेल या बादाम रोगन नाक में डाल लेना, आँख में आई ग्रिड डाल लेना, सप्ताह में 1-2 बार एयर ग्रिड डाल लेना। सेल्फ केयर के बारे में बहुत ज़्यादा केयरलेस है, एक तो ये कर लेना। और बहुत ज़्यादा तीव्र वेग आ जाए श्वास दमा कफ कोल्ड का, अस्थमा का बहुत सीवियर अटैक आ जाए, डबल निमोनिया तक हो जाए, तो स्वर्ण वसंत मालती श्वासारी, ओहो इसको स्वर्ण वसंत मालती तो हम एक रत्ती भर, जिसको कहते हैं चावल के बराबर लगभग, उसको शहद में और श्वासारी गोल्ड का एक कैप्सूल चटाते ही, और ये जो ताकत के तौर पर भी और औषधि के तौर पर भी, भुना हुआ चना, भुजा हुआ चना और काली द्राक्ष, एकदम शुद्ध जो द्राक्ष होती है ना, किशमिश जिसको कहते हैं, मुनक्का, बीज निकाल के मुनक्का उसको खिला देना, और अनार थोड़ा सा पपीता, बस यही डाइट में देना और कुछ भी नहीं देना। और भुने हुए चने के या सत्तू की आटे की रोटी बना करके च्यवनप्राश के साथ खिलाना, बस इतना ही पथ्य करना। कितना भयंकर हो कफ का वेग, अस्थमा दमा, एकदम खुल करके सांस आएगा। तो एक तो ये है साधारण दंड, भुजंगासन बताया ही, फिर ये हनुमान दंड, ऐसे अभ्यास के बाद तो ऐसे तेजी से भी हो जाएगा, यूं और यूं, ऐसे ऐसे और हम तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे। इसके लिए थोड़ा तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन और स्वामी जी इसके लिए केवल फेफड़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, फेफड़ों के साथ साथ शरीर के भी बलवान होने वाली रिक्वायरमेंट है और रोज के अभ्यास की रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्वामी जी आज के बच्चे तो प्रतिम लाभ करती है मेरी बहन, आज के बच्चे तो मैदान में दौड़ने और कूदने की बजाय मोबाइल और स्क्रीन पर ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए उनकी स्टेमिना, उनकी सांस लेने की क्षमता वैसे ही कमजोर हो रही है। बच्चों के फेफड़ों को मजबूत करने के लिए स्वामी जी योग के साथ साथ आउटडोर गेम्स और आउटडोर एक्टिविटीज ये कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी। हाँ, बच्चों को एक तो शीर्षासन करवाएं बचपन में, सर्वांगासन कराएं, चक्रासन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, अच्छा लगता है बच्चों को कोई भी चैलेंजिंग जॉब। एक तो ये, और आजकल वैसे भी सर्द गर्म, अभी सुबह शाम थोड़ी ठंडक सी रहती है, दोपहर को तेज़ गर्मी, फिर बीच बीच में अब बरसात ने भी दस्तक दे दी है, मानसून ने भी। तो देखो सबको भी ज़रूरी है, ये बैलेंस नहीं तो बिगड़ जाता है। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, और बच्चों की रनिंग, गेमिंग,
कंप्यूटर गेमिंग नहीं, रियल स्पोर्ट्स। दौड़ लगाओ, कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। बच्चों को योग में ढाल दो, धीरे धीरे आपके बच्चे ढलते चले जाए ऐसे। और जल नीति, सूत्र नीति भी बच्चों को सिखा दो। हमने तो देखो अपने बच्चों को सिखा दिया, तो पतंजलि के तो सब बच्चे करते हैं। फिर बच्चों को खेल खेल में ही ये सिखाना 10-20 बार। देखो ये ऐसे, ये जो लाल चिन्ह है ना, ऐसे जोर से फूंक मारो, नीचे तक आ जाए पूरा, आधे में एक ही बार। फिर ऐसे ये पहले 5 बार, फिर 10 बार लगातार। पाँच बार में लोगों की टाइम फिक्स हो जाती है, तो पूरा 10 बार। फिर आधा से 1 मिनट लगातार शंख बजाना से। लंबा शंख बजाए ऐसे, तो आधा से 1 मिनट तक का शंख वादन का अभ्यास हो। लेकिन पहले स्वामी जी रास के लंबे बाद लंबे बताइए, खींचने का अभ्यास हो। रास पर से पर्दा खोलिए। हम यहाँ पर दंड लगाते हैं, उसके बाद सांस फूलती है थोड़ी, फिर सवाल पूछना थोड़ा सा और मुश्किल लगने लगता है, इसलिए कई बार हुसैन की कमी महसूस होती है। लेकिन आप इतने जबरदस्त दंड लगाते हैं, पलट दंड लगाते हैं, हनुमान दंड लगाते हैं, शेर दंड लगाते हैं स्वामी जी, उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करते हैं, दम लगा के बोल लेते हैं, शंख बजा लेते हैं। स्वामी जी ये कैसे कर पाते हैं आप? तो देखो, इसके लिए शरीर को एक रिदम में ढालना पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अभ्यास अच्छे होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने शारीरिक बल का, बौद्धिक बल का 1 से 5% अधिकतम 7, कभी कभार हम 10% तक अपने शरीर बल का प्रयोग कर पाते हैं। 90 से 99% हमारा शारीरिक सामर्थ्य, ऐन्द्रिक सामर्थ्य, मानसिक, बुद्धिक, आत्मिक सामर्थ्य प्रसुप्त अवस्था में रहता है। योग से ये सामर्थ्य हमारा जाग जाता है, और इसलिए मैं तो पूरी फास्ट रनिंग करके भी बोलता हूँ तो श्वास नहीं फूलता। ये है योग का दम, आपका दम नहीं उखड़ता। मंडूकासन, योग मुद्रासन। और आज तो यहाँ हमने कोई तरह के प्रबंध कर रखे, लंग बस्ती, नस्य, और हमारे पारस बालक ने कर्णवेद, और इधर हमारी बिटिया, इसने तो अप्रतिम लाभ पाया है। इसने तो अपना मधुमेह पूरा उसको रिवर्स गियर लगा दिया। क्या नाम है बिटिया? जयंती ने जय पा ली है। अब कर ले थोड़ा धूम नस्य, मुलेठी, त्रिकुटु, उसमें फिर ये जबरदस्त है काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी। हाँ, गांव में, हरियाणा में, राजस्थान में तो काकड़ा बोलते हैं उसको, कॉटन सीड को। ये काकड़ा सिंगी, इसका नस्य करो। हाँ, और इसके नस्य के सारे सामान यहाँ रखे हुए हैं, और इससे फिर, और ये इधर स्टीम देते हैं स्वासारी, उसमें दिव्य धारा मिला करके, और फिर उसका, इसको जलाओ, पहले सब चीज़ें डालो, तो इसमें मुलेठी डालो। देखो ये मुलेठी गाय का घी मिला हुआ रखा ना, लास्ट में इधर रखा घी के पास, ये पूरी और ले लो, पूरा ले लो, 10 ग्राम लो।
हाँ, इसमें मुलेठी डालते हैं। मुलेठी के साथ ये काकड़ा सिंगी जो रखा है ना, ये हाँ, ये काकड़ा सिंगी। फिर इसमें थोड़ा कपूर डालो, पूरा ऐसे डालो, टूटेगा नहीं है, बड़ा हार्ड है। फिर कपूर डालो, इसको अब थोड़ा अग्नि को प्रज्वलित कर दो इसमें। और फिर इसमें थोड़ी राई डालते हैं, थोड़ा इसके अंदर काली मिर्च, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा डालते हैं। और फिर इसको धूम लेते हैं, मुलेठी को आते ही डाल देते हैं सीधा, और उससे अप्रतिम लाभ होता है। आग लगा दो, इसको अग्नि प्रज्वलित कर दो, फिर इसका धूम नस्य देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, आपके पास वो नहीं है कि माचिस लगा? तो ये धूम नस्य, फिर स्टीम, और फिर जैसे मैंने कहा ये दिव्य धारा, ब्रोनकोम, ये सबको सीखना चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति जो बेटियों ने शुरू में करके दिखाया, ये हमारी सब योगाचारी बेटियों को सब हमने सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। और यहाँ सुबह सुबह सब करते हैं। सुबह उठते ही जल नीति, सूत्र नीति, एनिमा बस्ती, फिर शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है। और जब ऐसे शरीर शुद्ध हो जाता है ना, आहा हा, तो एक तो धुआं धक्कड़ होता है जो तम्बाकू पीते हैं, और उसमें भी कई तरह के फ्लेवर मिला करके आजकल तो एक अलग ही प्रकार का ग्लैमर छाया हुआ है, वो तो ठीक है। हुक्का बार चल रहा है स्वामी जी, हुक्का बार पूरी दुनिया में। इसमें मतलब जो धुआं फायदा पहुंचा सकता है, लोग उसे छोड़कर। देखो ये जो धुआं है, अब इस बहन के फेफड़ों में जाकर के अंदर तक नैनो मेडिसिन बन करके मुंह से, हाँ ये तो पूरा खींच रही है जयंती, तो मुंह से भी, और मुंह से अब नाक से निकालो, मुंह से लेकर के नाक से निकालो, अनुलोम विलोम की तरह ना, बायां नाक बंद करो, दाएं से निकालो। हाँ, फिर दोबारा लो और दायां नाक बंद करके बाएं से निकालो। तो देखो ये ऐसे ये तो बड़ा जबरदस्त है ये। तो ऐसे आज धूम से पूरा सिखा दिया कैसे बनाना है, कैसे तैयार करना है। फिर ऐसी ये स्टीम ले रहे हैं। अब तो स्वामी जी 9-10 साल हो गए करा करके। मैंने तो एक ही बार धूम्र नस्य किया था। नाक में पहले तो क्या क्या तेल डाला गया था या घी डाला गया था, पहले नाक का पूरा किया, जो नाक से लेकर सीधा सिर तक पहुंच गया, और फिर जो कफ बाहर निकलना शुरू हुआ, फिर समझ में आया पूरा अंदर की गंदगी साफ हो जाती जी। तो ये, और जब ये पूरा नेजल पैसेज साफ ये हुआ, बड़ी तब ये वैज्ञानिक समझ में प्रक्रिया आया। है मीनाक्षी जी। जी, तो नेजल पैसेज जैसे ही साफ हुआ, तब ये समझ में आया कि धुआं कितना कमाल का होता है अगर वो आयुर्वेदिक हो, और ये आसपास का प्रदूषण वाला धुआं ना हो, सिगरेट वाला धुआं ना हो। स्वामी जी, एक और विषय, तेज गर्मी और पोल्यूशन से ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ता है। इससे सांस की नलियां धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगती हैं। अस्थमा अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। अब जिसे अस्थमा पहले से है उनके लिए तो वो बहुत डराने वाली सिचुएशन है, लेकिन जिन्हें अस्थमा नहीं है वो भी सांस फूलने के शिकार हो जाते हैं, सीने में जकड़न महसूस करते हैं। खांसी से बचाने के लिए स्वामी जी योग के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा, क्या क्या घरेलू नुस्खे ऐसे हैं या खान पान में बदलाव हैं जो करने से बेहतर होगा शरीर? होम रेमेडी जी, ट्रेडिशनल रेमेडी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रेमेडी, यौगिक रेमेडी। और मैं तो कहता हूँ तेज दौड़ लगा लो सुबह एक बार, और मुंह में काली मिर्च और 3 से 5 काली मिर्च और 3 से 5 बादाम, धीरे धीरे उनको चबाते रहो, अपने आप नाक खुल जाते हैं। जिनके नाक बंद रहते हैं सुबह उठ करके छींक आती हैं और कफ कोल्ड आते रहता है, या ब्रोनकोम और स्वासारी या कंठामृत मुंह में डाल के चूस लो, या ये जैसे अदरक और हल्दी मुंह में डाल करके, वैसे तो हमने अदरक का ये वो भी बना दिया, कैंडी भी बना दी, इसको मुंह में डाल के चूस लो, नाक एकदम खुल जाएगा। घरेलू में सोंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा, उसको जो है शहद से दे देते हैं। चलो लेट करके कर लो, शहद से सोंठ, पीपल, काली मिर्च, और हाँ हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान के पत्तों का रस, उसमें चुटकी भर काली मिर्च, चुटकी भर उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, और 1-2 पंखुड़ी उसकी केसर की, और 1 बूंद सिला तुलसी का या शिलाजीत का डाल करके, और फिर इसको धीरे धीरे करके अंदर
लेना गले से, पूरा श्वसन तंत्र साफ होता चला जाएगा। बड़े अद्भुत चीज़ें हैं ये। तो ये घरेलू उपाय बताया मैंने। फिर काली मिर्च और मुलेठी वाला, वर्षों से मैं बताता रहा हूँ, काली मिर्च मुलेठी मुँह में डालो और साथ में बादाम भी चूस लो, काली मिर्च मुलेठी बादाम, तो एकदम गला साफ। और हमारे यहाँ तो खदीरा आदि, लवंग आदि वटी सदियों से बनाई जा रही थी। अब इसका वैज्ञानिक स्वरूप जो है ब्रोनकोम और कंठामृत के रूप में सबके सामने है। ऐसे एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ये अभ्यास और ये पवन मुक्तासन ऐसे कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि, जिससे जितना बन पाए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ऐसे सहजता पूर्वक। आज यहाँ मेरे चारों तरफ पतंजलि वेलनेस, पतंजलि हर्बल गार्डन, संत कुटीर, पतंजलि विश्वविद्यालय, यहाँ आचार्य कुलम, गुरुकुलम, और उसके बीच में ये जो भी यहाँ सेवा देते हैं, ये सेवा सदन है। यहाँ से आज का हम योग कर रहे हैं और इसकी महिमा ही अलग है। तो देखो ऐसे चारों तरफ आप जहाँ भी रहो ना, पेड़ पौधे लगाओ। जहाँ भी हम रहते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ रहती है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा रेडिएशन, इतना ज़्यादा कचरा है चारों ओर। प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाने पीने की चीज़ों में, दूध में, दही में, छाछ में, घी में, तेल में एडल्टेशन, मिलावट, प्रदूषण, एडल्टेशन, चारों तरफ ऐसे घिरे हुए हम शत्रुओं से, और कुछ तो घात लगाए बैठे ही रहते हैं। जरा सी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। रोग रूपी शत्रु घात लगाए बैठे, विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे, सनातन धर्म पर भी घात लगाए बैठे। योग, आयुर्वेद और सनातन जीवन पद्धति हमारी जीवन पद्धति बनेगी, तब जाकर के हम खुद को भी बचा पाएंगे और अपने आप को गर्व से सनातनी कह पाएंगे। मैं कह रही हूँ स्वामी लगे जी रहते हैं कि हमारे जैसे सनातनी भी हैं, वो भी ताक लगाए रहते हैं। जहाँ पर ये जो जिस किसी के भी मन में, मस्तिष्क में एंटी सनातन वाले कीड़े कुलबुलाते हैं, हम तुरंत उसकी सफाई कर देते हैं। स्वामी जी, एक और बीमारी जो यही फेफड़ों से जुड़ी हुई है। हाँ, थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। स्वामी जी, सीओपीडी में पहले से फेफड़े कमजोर होते हैं और गर्मी उमस में मरीजों का दम घुटने लगता है। थोड़ा सा चले नहीं, सीढ़ी चढ़े नहीं कि बाजार तक जाने में भी सांस फूलने लगती है। ऐसे मरीजों में स्वामी जी ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए कौन से सेफ तरीके आजमाए जा सकते हैं? क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत तेजी से वर्जिश भी नहीं कर सकते। 3 उपाय बताता हूँ। एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, चिकनी चीजें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, क्योंकि जैसे ही थोड़ा आपका कफ का प्रकोप बढ़ता है, अंदर पूरी बॉडी में उससे इन्फ्लेमेशन तो हाई लेवल हो ही जाता है। अंदर श्लेष्मा और पूरे नाक, आँख, कान, गला, फेफड़े, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, और उसके साथ फिर सर्कुलेटरी ट्रैक 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक, 37 हमारे ट्रिलियन सेल्स, उन सबको चाहिए शुद्ध ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में उसी से एनर्जी बनती है, उसी से एक एक सेल का न्यूक्लियस, एक एक सेल के 23,000 जीन्स और 46 क्रोमोसोम सब एनर्जाइज रहते हैं। उससे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन, एक तो है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम, ये तो रोज बताते हैं। एक है इसमें उज्जाई, 3 और। इससे पूरा गला खुल जाता है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर करके थोड़ी देर रखते हैं, फिर दायरा को बंद करके वहीं से छोड़ते हैं। दूसरा है सिंहासन, और फिर दाएं नाक से श्वास अंदर लिया, बाएं से
छोड़ दिया, नाक पूरा खुल जाता। दाएं सूर्यस्वर, बाएं चंद्रस्वर, ये अग्नि, ये बाएं सोम प्रधान, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। फिर जैसे मैंने कहा काली मिर्च, मुलेठी, दालचीनी, लौंग, इलायची आदि मुंह में डाल करके, और ये सबसे अच्छा ब्रोन, कोम और कंठामृत 2-2 डाल लो मुंह में, पूरा गला खुल जाता है एकदम से। और हाँ, एक और छोटा सा उपाय, अकेला दूध कफ करता है तो दूध में तो मुलेठी, शुंठी, अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी, सौंठ पाउडर, अश्वगंधा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सिलाजी, थोड़ी सी तुलसी, लौंग आदि भी थोड़ा डाल सकते हैं। ये 5 चीज़ें कम से कम डालें, अश्वगंधा, मुलेठी और शुंठी, हल्दी और उसमें सिलाजी, बाकी जो उपलब्ध हो वो डालें। इसको पीने से दूध भी कफ नहीं करता। हमारे गुरुजी जब जुकाम हो जाया करता तब दही की प्रकृति खुद में उष्ण होती है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, दही के साथ गुड़ खाया करते और कफ दूर हो जाता था 3 ही दिन के अंदर, सर्दी जुकाम। तो अनुपान बहुत जरूरी है, औषधि का अनुपान भी, और योग करते समय ज्ञान भक्ति का, श्रद्धा का। रघुपति भगति संजीवनी मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा ना शही सब रोग जो बनई संजोगा ना से रोग हरे सब पीड़ा जपते निरंतर हनुमत वीरा संकट हनुमान छुड़ाओ मन क्रमोचन ध्यान चलाओ। ऐसे भक्ति पूर्वक जब योग करते हैं ना तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, परहेज भी करना। और खाने पीने में मैंने जैसे कहा, बस यही बुना हुआ चना और किशमिश, इसी को लेना, छोटी छोटी बातें। और भुने हुए चने की रोटी बना करके च्यवनप्राश, बालप्राश इसके साथ ही खा लेना, थोड़ा सा हनी, सब्जी की जरूरत ही नहीं ना, इसी का ही। जैसे ब्रेड के ऊपर सॉस लगा करके या ब्रेड के ऊपर आजकल अलग अलग तरह के पेस्ट लगा करके लोग खाते, तो ये जो है जैम लगा करके खाते, तो ये हर्बल जैम है एक तरह का, तो पोली जैम, हर्बल पोली जैम बोलते हैं। ये अप्रतिम चीजें अपने। और खजूर खाना, अनार, पपीता, बाकी कोई फल भी नहीं खाना, खट्टे ठंडे बहुत ज़्यादा फल। और जैसे कोई अमरूद उबाल के खा ले तो ठीक है, अमरूद खा ले, सीताफल खा ले, फिर अलग अलग प्रकार के कुछ ठंडे फल होते हैं उसका सेवन नहीं करना। सेव भी ठंडा होता है यदि उबाल के ना खाया जाए तो, स्टीम करके खाया जाए तो ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, पथ्य का भी ध्यान रखना है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी गर्मी का मौसम है तो आप समझ ही रहे हैं कि जो फल ठंडा वो खाने का मन तो करता ही है, लेकिन साथ ही में गर्मी में एसी से धूप में जाना, ऊपर से धूल पोलन, ये सब ब्रोंकाइटिस को बढ़ा देते हैं। तो लगातार खांसी, उसके बाद गाढ़ा बलगम और सीने में भारीपन होने लगता है। तो बलगम को ढीला करने और सांस की नलियों को साफ रखने के लिए योग के साथ साथ कुछ कारगर घरेलू उपाय स्वामी जी आप बताएं। नस्से सबसे बेस्ट है, जिनकी नाजुक प्रकृति है, बादाम रोगन थोड़ा गर्म करके, अणु तेल थोड़ा सा गुनगुना करके चम्मच में डाल लें और उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसी को ही नाक में डालें। ड्रॉपर आते हैं आजकल, उसके प्लास्टिक वाले नहीं, उसके स्टील वाले, स्टील क्या कहते हैं उसको, कांच वाले ड्रॉपर, उससे थोड़ा गर्म किया, एक चम्मच बस उसी में गर्म करना, चम्मच में ड्रॉपर से डाल दिया, या थोड़े चम्मच ऐसे आजकल थोड़े आ जाती है ऐसी बनावट वाली, उसी में गर्म किया और उसी से हल्का हल्का स्वाहा सा डाल दें। बादाम रोगन, अणु तेल, षडबिंदु तेल, घर में सरसों का तेल, सरसों के तेल में थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा उसमें अजवाइन, काली मिर्च आदि डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके फिर पका करके डालते हैं तो घरेलू उपाय हो। तो और ये दिव्य धारा, इसको ऐसे सूंघ लेना। हमारे भी नाक में ऐसे कई बार ये ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इसकी चपेट में आ जाते हैं, और ये गोमुखासन तो इसमें अप्रतिम। तो मैं इंटरनेशनल योग डे पर जा रहा था, पता नहीं कहाँ लपेटा ऐसा लग गया, मैं तो डाल लिया, आधी बोतल डाल दी इसकी अणु तेल की, सब मामला खत्म, किसी को पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ भी है। आपको पता लगा मीनाक्षी जी? यहाँ तो हमारे हुसैन भाई और अमित जी यहाँ जो मेरे साथ ही थे,
आपने देखा, महसूस होने दिया मैंने कि कुछ हुआ है? रत्ती भर भी नहीं स्वामी जी, रत्ती भर भी नहीं। 5 बजे से। हाँ, तो ये जी जरा सा भी कुछ हो जाए ना, अणु तेल एकदम डाल लेता हूँ मैं। घी तेल आदि से बनी हुई कोई पदार्थ खाता ही नहीं, केवल ये भुना हुआ चना, भुजा हुआ चना बस, और किशमिश। और जैसे आपको भी कभी कभी आपकी थोड़ी कफ प्रधान प्रकृति है, किसी की पित्त, किसी की वात प्रधान प्रकृति है। हमारी बहन मीनाक्षी जी की कफ प्रधान प्रकृति है, इसलिए साल 6 महीने में एक बार इनको वो प्रसाद मिल जाता है। तो आप भी अणु तेल डाल लिया करो, ये ब्रोनकोम चूस लिया करो, और 3 से 5 दिन के लिए सब खाना पीना बंद, और ये चना खाया करो, भुजा हुआ चना और बस किशमिश, और साथ में दूध में हल्दी, शिलाजीत, मुलेठी, अश्वगंधा और जो है सुंठी, बस ये सब डाल दिया ना, हल्दी, अदरक। स्वामी जी लेकिन मैंने एक पैटर्न जरूर अपने बारे में समझा है, उसमें लौंग, काली मिर्च आदि, अदरक आदि डाल करके उबाल करके पी लो। और वो पैटर्न मुझे ये समझ में आया है, मैं जब भी ऐसे हरे भरे इलाके में जाती हूँ जहाँ पर हवा की गुणवत्ता अच्छी है, मेरा गला एकदम ठीक हो जाता है, कोई कफ की परेशानी नहीं होती, कोई भारीपन महसूस नहीं होता। अभी आपके साथ आंध्र प्रदेश चली गई, कभी हरिद्वार, कभी कश्मीर, तो ये जो जहाँ भी हवा की गुणवत्ता अच्छी है, किसी भी तरीके का कोई भारीपन नहीं। लेकिन जैसे ये दिल्ली एनसीआर आती हूँ, पता नहीं ऐसा कौन सा बटन ऑन हो जाता है शरीर में। नोएडा, यहाँ तो AQI 500 से 700-800 के बीच रहता है। अरे बटन नहीं, सच में ये गैस से मरे जहरीली हवाएं, मुझे तो आश्चर्य होता है लोग कैसे जीते हैं वहाँ। देखो यहाँ भी बिल्डिंग तो है, लेकिन चारों तरफ हमने पेड़ पौधे लगा दिए। AQI जो है यहाँ, वो कमरों के अंदर 5 और बाहर 25, और दिल्ली में बजरंग जी 400-500। हाँ, ये है मामला। और इसमें इसलिए मैं कहता हूँ अपने फेफड़े इतने मजबूत रखो कि जो भी पॉल्यूशन अंदर जाए उसको बाहर फेंक सके। अब देखो कुछ लोग कहते हैं और ये दिल्ली में रहते हैं, सांस मत लेना लंबे। अरे सांस नहीं लोगे तो निकलेगी नहीं गंदगी, लंबे लो सांस। दिल्ली NCR वालों, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता वालों, महानगरों वालों, लंबे सांस लो। फेफड़े मजबूत होंगे तो बाहर फेंकेगा। हार्ट अंदर से मजबूत होगा तो कचरा जमने नहीं देगा। जो अंदर कोई कचरा पचरा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अंदर चला गया, क्लोट, उसको बाहर फेंक देगा। किडनी में कोई अंदर कचरा गया तो उसको बाहर फेंक देगी। कपालभाति करना। गतिविधि होने से, गति के बिना दुर्गति है। जहाँ गतिशीलता रहेगी वहाँ कोई कचरा इकट्ठा नहीं होगा, न तो किडनी में, न तो लीवर में, फैटी लीवर आदि के रूप में, न तो आंतों में, न पूरे शरीर में कहीं गांठ, कहीं सिस्ट, कहीं और इन्फ्लेमेशन। जितने भी अंदर विजातीय तत्व जमा होते हैं, इन्फ्लेमेशन कहो, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स कहो, वही रोग पैदा करते हैं। इसलिए सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो। गोधन अर्क बड़ा जबरदस्त, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इसको अनुपान भेद से हमने पित्त के रोगियों के लिए सामान्य पानी में, वात और कफ रोगियों के लिए गुनगुने पानी में, और थोड़ा भाई बकबका लगता है, थोड़ा सा अनईजी सा महसूस होता है तो हनी के साथ। अब तो हमने वो इसका दुर्गंध भी दूर कर दिया, ऐसा गोधन अर्क बना दिया कांच की बोतल में। थोड़ा महंगा तो पड़ेगा क्योंकि कांच की बोतल ही थोड़ी महंगी आती है, तो लेकिन हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वापस बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, प्रोटेक्ट नेचर। स्वामी जी लेकिन इस गर्मी में जमकर एसी चल रहा है, जमकर कूलर चल रहा है, कमरा बंद हो रहा है, नमी बढ़ जाती है, और नमी जहां बढ़ती है वहां पर फंगल एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। लोग कहते हैं कि निमोनिया तो सर्दियों और बारिशों की बीमारी है, ये समर निमोनिया भी बढ़ रहा है स्वामी जी। तो स्वामी जी ये एक तो एसी का फिल्टर साफ करना, जो कूलर के पीछे लगी हुई जाली और घास, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, गर्मियों के मौसम में पापा ड्यूटी लगा देते थे उनके साथ घास को बदलने का। तो समय समय पर घास को बदलना, फिर उसमें तरावट देना, ये बहुत जरूरी होता है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो स्वामी जी ये जो समर निमोनिया है उससे कैसे बचे, और जिसे मान लीजिए रात को एकदम से खांसी का अटैक आता है, वो तुरंत ऐसा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि उन्हें आराम मिले? ब्रोनकोम अपने सिरहाने रखो, ब्रोनकोम और कंठामृत। मैं तो सभी न्यूज एंकर से भी कहूँगा, वो अपनी जो है वो जहाँ न्यूज पढ़ते हैं ना, वहाँ एक प्लेटफॉर्म सा होता है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह मिली जाती, नहीं तो अपने खीसे में रखो, कोई बात नहीं।
2 गोली 4 गोली ब्रोनकोम की हमेशा अपने खीसे में रखनी चाहिए। और ये कंठामृत तो वैसे भी छोटी सी आ जाती है, छोटी छोटी गोलियाँ। इसी को ऐसे ही, अब कितना ही भयंकर कफ कोल्ड हो, एक ये ब्रोनकोम और ये 1-2 कंठामृत ऐसे मुंह में डालते ही एकदम पूरा रास्ता अंदर का क्लियर हो जाता है। पूरा ये गले का ट्रैक, पूरा श्वसन तंत्र जबरदस्त हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। बहुत ज़्यादा एसी पहले बात तो कम यूज करो। मैं एसी पता है कितने बड़ी चलाता हूँ? बहुत तेज गर्मी हो तो 25 और रात को सोते समय 27, 28 29 तो खत्म ही हो जाता है उसका मामला 28 पर, तो 27 पर रखता हूँ। क्यों भाई? और कई जगह तो ऐसा होता है सब खिड़की दरवाजे बंद, कई घर ही ऐसे बना दिया आजकल लोगों ने, खिड़की खुलती ही नहीं है उसमें ऐसा पैक करके रहते हैं। तो जब कभी एसी बहुत ज़्यादा, और जैसे आपने कहा एसी कूलर उसकी साफ सफाई, कई बार अचानक जो है ना लोग, जैसे ही गर्मी आई और वो पिछले साल का गला सड़ा भूसा उसमें कूलर में और उसको चला देते। धोना चाहिए उसको, घास आदि बदलते थे पहले, सब ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसे ये सब बैक्टीरिया वायरस फंगस की कॉलोनियाँ जमी पड़ी हैं हमारे एसी कूलर में, घर के गद्दों में, कपड़ों में, और जो खिड़कियों के पर्दे हैं उनमें, पायदानों में, और बहुत से तो घरों में जो कालीन आदि बिछे रहते हैं उसमें तो करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस है। राम राम राम, इसी से ही ये सारा संकट आता है। तो आज जो बताया साफ सफाई, इसलिए स्वच्छता को हमारे यहाँ धर्म कहा है। स्वच्छता, अहिंसा, सत्य से ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। यम नियम यही है सबसे पहले योग के आधार। यम नियम, आसन, प्रणय, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। जी मेरी बहन। मैं कह रही स्वामी जी कि हमने फेफड़ों पर भरपूर बात की, हमें थोड़े से दिल की मजबूती पर बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर फेफड़ों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगी तो फिर हार्ट पर भी दबाव बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, थकान होती है और बेचैनी बढ़ती है। तो हार्ट को मजबूत करने के लिए भी स्वामी जी एक यौगिक सेशन करवा दें। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, दूसरा ये स्कंध संचालन ऐसे, फिर गोमुखासन और प्राणायाम। खाली पेट जो लहसुन खाते हैं तो लहसुन का प्रयोग कर लेना, नहीं तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा उबाल के ले लेना। जैसे स्वासारी, मुलैठी, ये काढ़ा बताते हैं हम कफ कोल्ड के लिए, दिव्य पे, ऐसे ही अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पियो। और लौकी का सूप पियो, सूप। और लौकी की सब्जी खाओ, लौकी का जूस मत लेना, लौकी का जूस थोड़ा ठंडा हो जाता है, वात और कफ के रोगियों के लिए, पित्त के रोगियों के लिए ठीक है। खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदय में, कार्डियोगिट में हमने जो पहले हम संगे, सौ पिष्टी, अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी, योगेंद्र रस, सब 10-10 ग्राम मिला देते। संगे, सौ, अकीक, मोती, जहर मोहरा आदि, योगेंद्र उसमें 3 से 5 ग्राम मिला करके पहले पुड़िया बनाते थे कि वही सब मिला करके 60 पुड़िया बनाओ, सुबह शाम, 1 महीने की दवाई होगी, सुबह शाम इस शहद के साथ ले लो। अब हमने इस पुड़िया की बजाय ये उसी में मिला दिया, फार्मूलेशन ही कर दिया हमने ये कार्डियोग्रिट का। और फिर किसी को इंजेक्शन फैक्शन कम होता है वो भी इससे ठीक हो जाएगा, किसी का हार्ट अंदर से कमज़ोर होता है वो भी ठीक हो जाएगा, किसी के हार्ट इनलार्ज होता है, किसी को इंजेक्शन फैक्शन कम होता है। तो ये अनुलोम विलोम, ये वैसे स्कंध संचालन, फिर भ्रामरी उद्गीत, और हमने लोगों को पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया। और किसी को बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उनको हम लिपिडोम भी दे देते हैं, अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ गोधन अर्क भी पिला देते हैं, पूरा अंदर से साफ कर देते हैं। ज़िंदगी भर के लिए कोई भी ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खाने की जरूरत नहीं, अपनी दिनचर्या आदि को ठीक कर लो, योग को अपनी जीवन पद्धति बना लो। भ्रामरी, या हार्ट को अंदर तक हील कर देता है, जो ओम का साउंड है। ओम ये मूलक ध्वनि, दिव्य ध्वनि है।
डिवाइन साउंड है इस यूनिवर्स का। और सच में ओंकार एक एक हमारी शरीर की कोशिका से प्रतिध्वनित हो रहा है। जब अंतर्मुखी होकर के सुनते हैं तो वो भीतर का अनहद नाद जिसको कबीर जी कहते हैं वो सुनाई देता है। तो ये अप्रतिम है योग। और फिर हाँ, किसी को बीपी बढ़ा हुआ तो थोड़ा मुक्तावटी, नींद नहीं आती है तो थोड़ा मेधावटी, शुगर बढ़ा हुआ है तो थोड़ी मधुनाश्री, मधुगिर, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ लेना। थायराइड भी आजकल ये सर्द गर्म में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लेना। और कम पानी पी रहे हैं तो प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रिगर कर रही है तो प्रोस्टोग्रेट लौकी के जूस के साथ और गोखरू का पानी। तो हर मौसम में जो होने वाले रोग हैं हम योगचर्या के साथ ऋतुचर्या, दिनचर्या और सारे होम रेमेडी और हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। लीवर गड़बड़ा गया, किडनी गड़बड़ा गई, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड ले लो, ये पॉइंट दबा लो। ये पॉइंट हथेली के बीच में किडनी के लिए और छोटे उंगली की टचली के ऊपर, और पिंडली दबा लो, पेट अच्छा। हर चीज का समाधान हमारे पास है। हम अपनी विरासत को भूल गए थे। थैंक यू इंडिया टीवी, स्वामी जी। थैंक यू रजत शर्मा जी, रुति जी, अनिता जी, आपने, मेरी बहन मीनाक्षी जी, करोड़ों लोगों का भला कर दिया। सुबह सुबह योगशाला खोल देते हैं, न्यूज साला बाद में चलती है आपकी। और मुझे स्वामी जी देश के अलग अलग कोनों में जाकर ये पता चला कि चाहे पूरब चली जाऊं, चाहे पश्चिम चले जाएं, चाहे उत्तर चले जाएं, या आपके साथ साथ ही दक्षिण की यात्रा भी क्यों ना कर ले, योग का ये कार्यक्रम रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग ये लोगों के मन में बसा हुआ है और लोगों को इतनी प्रेरणा दे रहा है आपके माध्यम से। वाकई में मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी पूरी एक टीम है जो इतने पॉजिटिव काम में लगी हुई है। ये जरूरी है। मतलब खबरें तो देखिए हर चैनल दिखाता है, अब अपने चैनल की तो मैं बढ़ाई करूंगी ही, लेकिन खबरें हर चैनल दिखाता है, लेकिन खबरों के साथ साथ सकारात्मक दिशा क्या होनी चाहिए जीवन जीने की, वो केवल इंडिया टीवी सिखाता है और ये कार्यक्रम सिखाता है। स्वामी जी, इसके लिए आपका भी बार बार धन्यवाद हम करते हैं। आज कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का वक्त है। स्वामी जी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर रोगों से ये जंग आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, कर फिर मिलेंगे। 8 बजे।